हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। गुजरात बोर्ड क्लास 10 के वीडियो लेक्चर सीरीज में हम लोग पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेक्चर सीरीज का यह थर्ड पार्ट है, जिसमें हम लोग इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे और अदर जो टॉपिक्स हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होते हैं। ओके, इकोनॉमिक एक्टिविटी वैसी एक्टिविटी होती है जिसमें अर्निंग आर स्पेंडिंग मनी फॉर द एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज जो है ये इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मीन्स इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स अर्निंग आर स्पेंडिंग मनी फॉर exchange of commodities or services। ठीक है, सर्विसेज जैसे कि कमोडिटीज एंड सर्विसेज क्या है, जैसे आप बाजार में गए, मार्केट में गए, कुछ खरीदने गए, आप कोई भी सामान खरीदते हो, उसके बदले में पैसे देते हो, यह आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी है। या कोई आप सेलर हो, सपोज करो आप सेलर हो, तो आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, उसके बदले में आप क्या करोगे, मनी अर्न करोगे। तो या तो आपने सेल किया, या तो आपने जो कमोडिटीज़ है, कोई भी कमोडिटीज़ किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने गए, तो या तो आपने अर्न किया या उसको आपने मनी स्पेंड किया, उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे। अगर सर्विस की बात करें तो जैसे मान लो एजुकेशन है, एक टीचर है, टीचर क्या करता है, आपको एजुकेशन का सर्विस प्रोवाइड करता है, उसके बदले में आप उसको मनी पे करते हो, तो यह भी क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है, अगर एग्जाम्पल की बात करें, इकोनॉमिक एक्टिविटी का एग्जाम्पल, तो एक्टिविटी ऑफ फार्मर जो भी प्रोड्यूस करता है, या तो उसको कंज्यूम करता है या फिर उसको सेल करता है, तो यह भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। एक्टिविटीज ऑफ एन आर्टिसन, कोई भी आर्टिसन है, पेंटर है, पोट मेकर है, ठीक है, या कोई ब्लैक स्मिथ है, ये सभी। अ टीचर, ठीक है, अ टीचर, यह भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। लेकिन अगर टीचर अपने ही बच्चे को पढ़ा रहा है तो वह इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगी, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी non-economic activities means that are not aimed at obtaining income or reciprocate something indirectly are called non-economic activity। वैसी एक्टिविटी जो इनकम ऑब्टेन करने के लिए, इनकम के लिए नहीं की जाती है। ठीक है, ठीक है, एक्टिविटीज दैट आर नॉट एम्ड at obtaining income, किसी तरह के इनकम के लिए। ठीक है ना, अगर कोई एक्टिविटी की जाती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी, तो उसको नॉन इनकम जिसमें इन्वॉल्व नहीं होता, यानी कि सेलिंग और परचेजिंग ऑफ कमोडिटीज सर्विस इन्वॉल्व नहीं है, अर्निंग एंड स्पेंडिंग ऑफ मनी इन्वॉल्व नहीं है, उसको नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मदर अपने बेबीज़ को नर्चर करती है, ठीक है, नर्चरिंग ऑफ चाइल्ड by the
मदर, ठीक है। एक माँ अपने बच्चे को नर्चर करती है, वो जो है नॉन इकोनॉमिक एक्टिव होता है। एक्टिविटीज ऑफ सोशल सर्विस, एक्टिविटीज ऑफ सोशल सर्विसेज, आप अगर कोई सोशल सर्विस कर रहे हैं तो भी वो नॉन इकोनॉमिक, क्योंकि आप इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये सभी सोशल जो है एक्टिविटीज़ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। इसके बाद हमने इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में डिफरेंस देख लिया, पढ़ लिया क्या क्या होता है। इसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पॉइंट है यह। स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, यानी कि इंडियन इकोनॉमी को कितने सेक्टर में डिवाइड किया गया है, इसको स्ट्रक्चर कह लो या सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी कहो, दोनों एक ही बात होता है और एक ही चीज़ें हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर किस तरह का है, इंडियन इकोनॉमी को जो है 3 सेक्टर में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो इंडियन जो इकोनॉमिक एक्टिविटी हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ 3 सेक्टर में डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। कौन कौन सा, पहला है प्राइमरी सेक्टर, इसको बोला जाता है। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड थर्ड सर्विस सेक्टर, ठीक है। तो इंडियन इकोनॉमी को 3 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड सर्विस। एक एक करके हम लोग जो है स्टडी करेंगे। पहला प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, देखिए प्राइमरी का मतलब ही होता है कि सबसे पहले, जो सबसे इनिशियली यूज किया जाए, यानी कि एज अ रॉ मटेरियल किसी भी चीज़ के लिए यूज किया जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। तो एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटी जैसे कैटल रियरिंग, कैटल ब्रीडिंग, फिशिंग, ये सभी प्राइमरी सेक्टर होते हैं। तो एग्रीकल्चर एंड related activities such as कैटल रियरिंग, कैटल पालना जो है, ठीक है ना, एनिमल हस्बेंड्री जिसको बोलते हैं, कैटल ब्रीडिंग, ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट है, आपको 1 मार्क में भी पूछा जा सकता है। फिशिंग, मछली पालन, फिशिंग, पोल्ट्री फार्म, कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट, माइनिंग ऑफ रॉ मटेरियल, etc. are included in primary sector. ओके तो प्राइमरी सेक्टर क्या है, जितने भी एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटी होते हैं वो सभी प्राइमरी सेक्टर है। रॉ मटेरियल, माइनिंग भी
प्राइमरी सेक्टर में आता है। सो इससे क्या पता चलता है कि प्राइमरी सेक्टर बाकी जो अदर इकोनॉमिक सेक्टर हैं उनके लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, क्योंकि माइनिंग से क्या होता है, और फाइंड करते हैं हम लोग, और ग्राउंड से निकालते हैं और फिर उसको डिफरेंट इंडस्ट्रीज में ले जा करके हम लोग डिफरेंट प्रोडक्ट बनाते हैं, जहाँ से इंडस्ट्रियल सेक्टर क्रिएट होता है। एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर के बहुत सारे जो प्रोडक्ट होते हैं उनसे हम लोग डिफरेंट फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश करते हैं। सो प्राइमरी सेक्टर जो है आपको अदर जो इकोनॉमिक सेक्टर हैं उसके लिए, जैसे सेकेंडरी एंड सर्विस सेक्टर, उसके लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। तो सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर क्या है, स्मॉल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, इसमें क्या आते हैं, स्मॉल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, ठीक है। इसलिए इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहा जाता है। इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सभी चीज़ें। कंस्ट्रक्शन, किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन, चाहे रोडवेज हो, रेलवेज हो, ठीक है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो, अर्बन एरिया में जो कंस्ट्रक्शन होता है, हाउसेज वगैरह बनाए जाते हैं, ब्रिज सभी, तो कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सप्लाई, पाइपिंग से हम लोग करते हैं ना, तो गैस एंड वाटर सप्लाई आर इंक्लूडेड इन दिस सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में ये सभी आते हैं, ठीक है। इसको जो है इंडस्ट्री या विच इंक्लूड की प्रोडक्शन स्मॉल एंड लार्ज स्केल पे, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर भी इसको कहा जाता है। थर्ड हमारा आता है सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर जो क्या करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है, जैसा कि सर्विस से ही नाम पता चल रहा है, यह सर्विस जो है प्रोवाइड करता है। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज इंक्लूडेड इन दिस सेक्शन, जैसे सेक्शन लाइक एग्जाम्पल के लिए ट्रेड, बिजनेस होता है, कम्युनिकेशन, ट्रेड, कम्युनिकेशन, एयरवेज, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का पार्ट हो गया एयरवेज, वाटरवेज, रोडवेज, एजुकेशन, हेल्थ, बैंकिंग, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, टूरिज्म, इंटरटेनमेंट, आर इंक्लूडेड, ठीक है। इस तरह के जो एग्जाम्पल हैं ये सभी सर्विस सेक्टर में आते हैं। नॉर्मली प्राइमरी सेक्टर किसी भी डेवलपिंग नेशन में क्या करता है, डोमिनेट करता है, ठीक है ना। प्राइमरी सेक्टर जो है कंट्रीब्यूट करता है बहुत सारा चीज़ें, मोस्ट जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है एंड नेशनल इनकम में, ठीक है। तो प्राइमरी हम लोग कह सकते हैं, कर के नोट्स में लिख सकते हैं कि प्राइमरी सेक्टर डोमिनेट्स, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, प्राइमरी सेक्टर डोमिनेट्स इन डेवलपिंग, जैसा कि ऊपर भी हमने देखा है, डेवलपिंग नेशन में जो है प्राइमरी सेक्टर ज़्यादा कंट्रीब्यूट डोमिनेट होता है, क्योंकि एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटी और माइनिंग रिलेटेड एक्टिविटी ही ज़्यादा होते हैं उसमें, ठीक है। तो दैट्स वाई डोमिनेट करता है, और नेशनल इनकम और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। जबकि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, प्राइमरी राइज इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट
सिग्निफिकेंस ऑफ प्राइमरी सेक्टर डिक्रीजेज इन कंपेरिजन टू सेकेंडरी एंड सर्विस सेक्टर। जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में प्राइमरी सेक्टर का जो इम्पोर्टेंस अब घट रहा है, धीरे धीरे सेकेंडरी एंड सर्विस सेक्टर का बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ होता है डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ओके, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या होते हैं? प्रोडक्शन है क्या? प्रोडक्शन किसकी हेल्प से किया जाता है? नेचुरल रिसोर्स और लेबर। जो प्रोडक्शन है, किसी भी चीज़ का हम प्रोडक्शन करते हैं तो वो उसके लिए हमको रिसर्च चाहिए, रिसोर्स चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए और लेबर चाहिए, काम करने वाले लोग चाहिए। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल हम यूज करते हैं प्रोडक्शन के लिए। सो इन्हीं सब चीज़ों को हम जो है 4 सेक्शन में डिवाइड करते हैं। जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है इनको हम कितने में? 4 सेक्शन में जो है डिवाइड करते हैं, यानी कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, पहला जो होता है वह है लैंड। सेकेंड जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वह है कैपिटल। जो थर्ड प्रोडक्शन ऑफ फैक्टर है वह है लेबर, यानी वर्किंग फोर्स। ओके, और जो फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वह है एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, ये 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। ओके दोस्तों, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है बारी बारी करके एक एक करके जो है इन 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बारे में स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए आप लोग को